मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। यह पेपर 3 का प्रश्न है जो आज ही बैकलॉग में हुआ है, थोड़ी देर पहले समाप्त हुए हैं पेपर। यह क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं ताकि आपका जो 11th जेपीएससी का स्टार्ट होने वाला है 22 जून से, उसमें आप लाभ उठा सकें। सबसे बड़ी बात रही कि जो आशा था उससे अनुरूप प्रश्न आए हैं। पहला, अगर नेचर की बात किया जाए। दूसरा, अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपका जैसा सिंपल आता है उसी तरीके से दिया गया है। बहुत हेडेक के बाद जिनका भी पीटी में बहुत बेहतर तैयारी है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात रही है कि यहाँ पर जो भी हमारे द्वारा टारगेट टॉपिक दिया गया था जेपीएससी और बैकलॉग के लिए, उससे लगभग सारे प्रश्न आ गए हैं। एक आध अगर मिस किया होगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि 4 ही बनाना है, 8 प्रश्न में तो आपको 4 ही बनाना है ना, इसलिए मेहनत कीजिए। 22 जनवरी को भी बहुत बेहतर क्वेश्चन रहेगा, आपके अनुरूप रहेगा। जिन्होंने भी मेहनत किया है उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आपका जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हड़प्पा स्थान का बंदरगाह से रिलेटेड आपका है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लोथल होगा आंसर उसका। काफ़ी संख्या में सिक्के पाए गए हैं जो ज़्यादातर चांदी के बने सिक्के हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? निस्क, दिनार, कसारपन, दमड़ी। उसके अलावा रानी दिद्दा कश्मीर से थी तो आपको पता ही है ना, कहाँ की शासिका थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया? सबके लिए तो शायद ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस यात्री ने विजयनगर का भ्रमण नहीं किया गया था? ये भी आप आराम से अलबरूनी कर सकते हैं, तो नॉर्थ में आए थे अलबरूनी। नेक्स्ट जो है, औपनिवेशिक शासन काल में बंगाल में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आपका? तो ये तो आप सीएनटी से ही पढ़ रहे हैं, 1793, तो ये सब विशेष समस्या नहीं है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बदौलत पूर्वी पाकिस्तान में विघटित होकर बांग्लादेश किस वर्ष बना? तो 1971 में बना। इस सब के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है जिन्होंने पीटी की अच्छी तैयारी की है। बिरसा आंदोलन में दिशूम से संबंधित किसका क्या चीज का संबंध था? मुंडा भूमि या फिर यूरोपीय जमींदार साहूकार? नेक्स्ट, सिद्धू और कान्हो किस जनजातीय विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो यहाँ 9 से 10 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। अधिकांश के लिए तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं थी। जो पहला आपका क्वेश्चन डाला गया है एंशियंट से, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास मगध मगध से पूछा गया है का सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर उदय का कारणों का चर्चा करने को कहा गया है। ओके। इसके बाद भारतीय इतिहास में विकसित हुए इंडो इस्लामिक वास्तुकला। देखिए, ये दोनों हमारे टारगेट टॉपिक में थे। महात्मा गांधी के द्वारा अपनाए गए तरीकों की चर्चा करें जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन का रूप दिया। इसमें सिर्फ तरीका का लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि तरीका का चर्चा करना है, माध्यम वर्ड भी है, यानी कि अलग अलग आंदोलन को आपको उदाहरण के रूप में देते हुए स्पष्ट करना है। जब से वो भारत में आए उसके बाद जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं सारे का एग्जाम्पल देना, हर तरीका के पॉइंट्स को सन डायग्राम बना करके आपको दिखा करके फिर एक बहुत बेहतर आपका उत्तर लिख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न का उत्तर लिखना इतना आसान नहीं होता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह के राजनीतिक और कृषि संबंधी विषय वस्तु की समीक्षा करें। तो यहाँ राजनीतिक पक्ष और कृषि संबंधी विषय वस्तु पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अन्य पक्षों की हल्की फुल्की जानकारी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृषि पक्ष से ही तो हर चीज़ जुड़ा हुआ है, चाहे साहूकार हों, जमींदार हों। बचे हुए आपके राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। ओके, तो लगभग समझ लीजिए कि बस बिरसा मुंडा का ही टॉपिक है। उनका जो प्रश्न है उनसे रिलेटेड आपका बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी सेक्शन है। वेन्यू ऑफ जोन जो आपका हो गया। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, कौन रूपांतरित चट्टान है? पीटी से, सब पीटी से आपका बन जाएगा। खैर पीटी में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था, मेंस से ही बनेगा।
भारत में कुल कितने औद्योगिक प्रदेश है? 6, 7, 8। कौन सी जनगणना वर्ष महान विभाजक है? तो पिटे से बन जाएगा, भारत का भूगोल है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उसके बाद पूछा गया सड़क परिवहन तंत्र में भारत का स्थान क्या है? नेक्स्ट जो है आपका, भारत में कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं? इसके अलावा बिहार विभाजन के बाद झारखंड के 2 जनजातियों को एक में विलय कर दिया गया था। किन किन जनजातियों को विलय कर दिया गया था जस्ट बिहार विभाजन के बाद? झारखंड में कौन से, आपका चल रहा था करेंट अफेयर्स में, है ना, केस भी हुआ था हाई कोर्ट में। झारखंड की कौन सी नदी का उत्तरी प्रवाह तंत्र है? ओके, उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है। अगर आप मुख्य परीक्षा में अपवाह तंत्र पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं आएगा। अगला जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म भ्रंश से पूछ दिया गया है, प्लस प्रसार अक्ष से आप क्या समझते हैं, और इसका समझ समुद्र तल प्रसार और पूरा चुंबकत्व से कैसे? वास्तव में पीटीटी से ही आपका प्रश्न है, बस इस प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है। ट्रांसफॉर्म भ्रंश जो आपका होता है, जहाँ पर प्लेट जो है, 3 टाइप के भ्रंश जो होते हैं ना, जो संरचनात्मक और डिस्ट्रक्टिव के अलावा एक और जो होता है वो रूपांतरित भ्रंश है। प्रसार अक्ष से जहाँ पर फैलते हैं, है ना, 2 प्लेट जाते हैं, उसको आपको बताना था। और इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में नहीं लिखना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही लिखना है शुरू में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही लिखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। बस महत्व जो देना है, जो जो बिंदु पूछा गया है जेपीएससी के द्वारा, उसको महत्व देंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट सच है वो है आपका समुद्र तल प्रसार और पूरा चुंबकत्व, तो उसको आपको विवरण दे देना है। ओके, नेक्स्ट जो है, भारत में मानसून की उत्पत्ति, तापीय गति, जेट प्रवाह, इस सारे हमारे जो आपका टारगेट टॉपिक दिए गए हैं, सारे सब हैं। मानसून भी हैं, प्लेट टेक्टोनिक भी हैं, झारखंड का जनसंख्या भी है, जनसंख्या वृद्धि दे दिया गया है और दशकीय वृद्धि 2 दिया है। ओके, जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या करना है, व्याख्या शब्द है तो इसमें तो अब सिंपल कारण तो पूछा नहीं गया है सिर्फ, तो यहाँ पर आपको डाटा देना होगा दशकीय वृद्धि का, प्लस व्याख्या मीन्स कारण वगैरह बताना होगा, उसका सुझाव देना होगा। और दशकीय वृद्धि का स्थिति बताने के लिए आपको टेबल बना करके, कम से कम 1951 के बाद है, उससे पहले से भी याद है 1901 से, डाटा अगर नोट्स में आपके हैं तो 1901 से लेकर 2011 तक का आप आराम से डाटा दे करके समझाइए। वितरण को आप दिखा सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के साथ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, कि किस क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुए हैं, किस क्षेत्र में कम वृद्धि हुए हैं और क्यों कम या अधिक वृद्धि हुए हैं, इन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। क्लियर? तो यही प्रश्न था आपका बैकलॉग का, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज है, ये 6ठा पेज है, 7वां पेज है, 8वां पेज है। और जिनको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। सीडीपीओ मेंस के क्लासेस 10 के बाद आपका शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच, 11th जेपीएससी के इंटरव्यू बैच, ओके, वो भी आपके शुरू हो जाएंगे जुलाई के फर्स्ट वीक से। ये सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज करने के बाद आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करके एडमिशन ले लीजिए। इन्हीं बात, इसी क्वेश्चन पर चर्चा करना था, फिर जो क्वेश्चन आएगा वो मैं दे दूंगा आपको। धन्यवाद।